बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नए सिरे से सामाजिक न्याय की परिभाषा गढ़ी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी अपने पिता के साये से आगे निकलकर राजनीति की नई इबारत लिखने में जुट गए हैं। वे अब सामाजिक न्याय की राजनीति की जगह सबको साथ लेकर चलने की सियासत की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अपने पिता की गलतियों को सुधारने में लगे हुए हैं और अब उस तबके को भी साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे जो कभी उनका कट्टर विरोधी माना जाता था। परशुराम जयंती के मौके पर तेजस्वी यादव ने एक याचक की भूमिका निभाई। अपने 22 मिनट के भाषण में वे बार बार लोगों से यही कहते रहे कि साथ आइए, विश्वास करिए और गलतियों को सुधारने का मौका दीजिए। आइए जानते हैं कि तेजस्वी यादव किन गलतियों को सुधारने की बात कर रहे थे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि तेजस्वी को यह बात समझ में आ गई है कि MY यानी मुस्लिम और यादव के भरोसे पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, उन्हें इससे बाहर निकलना होगा। यही कारण है कि वे अब पार्टी को सभी की पार्टी बनाने में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव ने A to Z का फार्मूला भी यही सोच कर दिया है। तेजस्वी के बयान के मायने बिहार के जातीय समीकरण को भी समझा जा सकता है। बिहार में मुस्लिम वोटर तकरीबन 17% हैं और यादव जाति के वोटरों की संख्या 13%। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 30% के आसपास होता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि 1995 के विधानसभा चुनाव तक बिहार के राजपूत और भूमिहार वोटरों की अच्छी खासी आबादी लालू यादव के साथ थी। तब रघुवंश प्रसाद, प्रभुनाथ सिंह, जगदानंद सिंह सरीखे नेताओं की पार्टी में अच्छी खासी पूछ रही। लेकिन 1995 के चुनाव में सरकार बनने के बाद लालू यादव ने फॉरवर्ड जाति यानी सवर्ण तबके के वोटरों से किनारा करना शुरू कर दिया। लालू यादव का फोकस मुस्लिम यादव और दलित तबके पर रह गया। उन्हें मुस्लिम यादव और दलित का कॉम्बिनेशन ऐसा लगा जिसके बूते सत्ता में हमेशा बना रहा जा सकता है। लेकिन लालू की यह सोच बिहार की जनता के सामने गलत साबित हो गई। गलती की फहरिस्त में आरक्षण की राह में रोड़ा बनना भी शामिल रहा। एक्सपर्ट बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव के परिवार ने सवर्णों को मिले 10% के आरक्षण का विरोध किया। इसका खामियाजा यह हुआ कि पार्टी के सवर्ण तबके से आने वाले बड़े दिग्गज चुनाव में औंधे मुंह गिरे। रघुवंश प्रसाद सिंह से लेकर जगदानंद सिंह तक चुनाव में हार गए। हालांकि 1989 के आखिर से लेकर 2005 तक बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में रही। इस दौरान बिहार की सियासत में राजनीति और अपराध में तालमेल देखा गया। भ्रष्ट अपराधियों के साथ साथ राजनीतिक संरक्षण का आरोप भी लालू यादव की सरकार पर लगता रहा। लेकिन इस सब के बावजूद लालू अपने चुनावी कॉम्बिनेशन और वोटिंग कॉम्बिनेशन की वजह से सत्ता में काबिज रहे। बिहार के सियासी अंकगणित को अगर समझना है तो इन बातों पर भी ध्यान दीजिए। बिहार में मुस्लिम वोटर 17% हैं और यादव 13%। यह आंकड़ा 30% होता है। लेकिन अब के दौर में मुस्लिम वोटर लालू यादव के साथ पूरी तरह नहीं। तेजस्वी भी सीमांचल में अपनी पार्टी का हाल देखकर यह बात समझ चुके हैं। बिहार में दलित और महादलित को मिलाकर तकरीबन 16% वोटर हैं। इनमें से 6% LJP के अलग अलग धड़ों के साथ है, जिसमें चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस शामिल हैं। जबकि 5% से ज़्यादा मुसहर जाति के वोटर पर पकड़ होने का दावा जीतन राम मांझी करते हैं। जीतन राम मांझी फिलहाल NDA के साथ हैं। वहीं अगर सवर्ण जातियों पर गौर करें तो भूमिहारों की संख्या बिहार में 4.7% है। ब्राह्मण आबादी 5.7% और राजपूत 5.2%। कायस्थ वोटरों की संख्या लगभग 1.5% है।
इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो बिहार में सवर्ण वोटरों की तादाद 17% या उससे ज़्यादा होती है। यह 17% वोटर अभी भी लालू परिवार से दूर हैं। आरजेडी इसी तबके को टारगेट में रखकर आगे की रणनीति पर काम कर रही और तेजस्वी यादव के दिमाग में यह बात घर कर गई है कि हो सकता है यह तबका साथ आए तो बिहार में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना आसान हो जाए। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।